2024 में अगर आपको बीजेपी जय श्री राम की जगह सियावर रामचंद्र की जय का नारा लगाते हुए नजर आए तो हैरान मत हो जाइएगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी को ये अचानक से हो क्या गया है। जिस जय श्री राम के नारे ने बीजेपी की राजनीति को फर्श से उठाकर अर्श पर बैठा दिया हो, अब उसी नारे से ये पार्टी किनारा क्यों कर रही है। वो पार्टी जो खुद को भगवान राम का कट्टर भक्त दिखाते नहीं थकती है, आखिर वो अब राम से मुंह क्यों मोड़ रही है। दरअसल भैया चुनाव है और चुनाव जीतने के लिए तो हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां किसी भी हद तक जाती हैं। तो ये तो सिर्फ नारा बदलने की बात है। दरअसल बात है बिहार की। बिहार में सत्ता पर काबिज होने की, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने विचारधारा तो छोड़ो अपने साथ हुए धोखे को भी भुला डाला। जिस नीतीश कुमार को कुछ दिनों पहले तक बीजेपी के बड़े से लेकर छुटभैये नेता पानी पी पी कर गालियां दे रहे थे, अब अपनी विचारधारा से बिल्कुल विपरीत उसी नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाने के लिए गठबंधन कर लिया है। यानी कि एक बहुत बड़ा समझौता। अब पार्टी के बड़े नेताओं को तो ये पता है, लेकिन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता तो अपनी अपनी विचारधारा को ही जानते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि 28 जनवरी को जब नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन कर 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजभवन में जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए, जैसे कि वो जेडीयू के कार्यकर्ताओं से कंपटीशन कर रहे हों। जाहिर है क्योंकि जेडीयू बीजेपी को धोखा देने के बाद खुद वापस बीजेपी के पास गठबंधन करने आई, तो बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी विचारधारा के नारे लगाकर उस वक्त जेडीयू को नीचा दिखाना चाह रहे थे, जो कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को पसंद नहीं आया, क्योंकि ये गठबंधन के लिहाज से बिल्कुल सही नहीं था। जिसके चलते बिहार बीजेपी मीटिंग में बीजेपी के सीनियर नेता ने यह साफ कहा कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जेडीयू को बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहता। हमें लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटें जीतनी है, इसलिए हमें जेडीयू से अपनी तुलना नहीं करनी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आप जेडीयू के नेताओं से उनके ऑफिस में जाकर मिलें, उनसे बात करें, कुछ भी ऐसा ना कहें जिससे जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं के सम्मान को ठेस पहुंचे। वहीं सबसे बड़ी बात, बीजेपी के इसी सीनियर लीडर ने अपने कार्यकर्ताओं को जय श्री राम का नारा लगाने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा आप लोग जय श्री राम का नारा लगाना छोड़ दीजिए, इसकी जगह सियावर रामचंद्र की जय बोला कीजिए। जय श्री राम के नारे में आक्रामकता झलकती है, जिससे आगे तनाव बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में अपने भाषण की शुरुआत सियावर रामचंद्र की जय के साथ ही की थी। हमें सभी को साथ लेकर चलना है। ऐसा ना दिखाएं कि हम जीत गए, हवा में मत उड़िए। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। ठीक यही शब्द थे उन सीनियर बीजेपी लीडर के। क्या आपको यकीन हो रहा है, जो बीजेपी गला फाड़ फाड़ के जय श्री राम चिल्लाती थी, अब उसे ही ये अपना जय श्री राम का नारा आक्रामक लगने लग गया है। क्या ये यकीन कर पाना संभव है? जब पहले विपक्ष इस नारे को आक्रामक बोलता था, तब यही लोग उन्हें हिंदू विरोधी बोलते थे। वैसे बीजेपी ये बोलते नहीं थकती है कि श्री राम हमारी आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं। लेकिन अब बिहार में इस नारे से नुकसान होने की आशंका है, तो नारा ही बदल दिया अपनी राजनीति को सूट करने वाले नारे से। अगर ये राजनीति नहीं तो और क्या है। जिस राज्य में जय श्री राम से फायदा, वहां जय श्री राम, और जहां नुकसान होने की आशंका, वहां सियावर रामचंद्र की जय। ये कैसी अवसरवादी आस्था है इनकी, ये कैसा खोखला हिंदुत्व है इनका। अपनी राजनीति में फायदे के हिसाब से ये भगवान के नाम का इस्तेमाल करेंगे। अपने फायदे के हिसाब से इन्होंने भगवान तक को बांट दिया है, और ये खुद को हिंदू हृदय सम्राट और कट्टर हिंदू बोलते हैं। क्या ये है इनका हिंदुत्व? अब कम से कम उन हिंदुओं को जाग जाना चाहिए जो इनको कट्टर हिंदू समझकर वोट देते हैं, क्योंकि ये अब इस बात से बिल्कुल साबित हो गया है कि ये कट्टर हिंदू नहीं, कट्टर राजनीतिज्ञ हैं। ये राम का नाम सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहां फायदा वहां लेते हैं, जहां नुकसान वहां नहीं लेते हैं। और ये कोई राम भक्त तो कभी नहीं करेगा। अच्छा, बात इस पर भी कर लेनी चाहिए कि अचानक से इतना बड़ा स्टैंड इन्होंने बिहार के लिए क्यों लिया। दरअसल एक इंटरनल सर्वे में इन्हें पता चल गया कि अगर ये अकेले लड़ेंगे तो कितनी कम सीटें जीतेंगे,
और नीतीश कुमार के आ जाने से इनको कितना फायदा हो रहा है। साथ ही ये भी जग जाहिर है कि भले ही जेडीयू के वोट 6% घटे हों, लेकिन फिर भी बिहार में वो ही फिलहाल किंग या किंग मेकर की भूमिका में हैं और बिहार में जेडीयू के बिना कोई गठबंधन सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता, जिसकी वजह से बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश को अपने पाले में रखना चाहती है, क्योंकि 2024 का चुनाव बीजेपी और पीएम मोदी के लिए कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं। और अब बिहार में अपनी विचारधारा और नारा दोनों से किनारा कर बीजेपी ने ये साबित भी कर दिया है। जहां पहले बीजेपी राहुल गांधी को चुनावी हिंदू बोलती थी, वहीं अब खुद बीजेपी भी चुनावी राम भक्त नजर आ रही है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ऐसी ही और न्यूज़ व्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।